नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विजय सर लक्ष्य ज्ञान एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स में पढ़ेंगे हम दशमलव जोड़, दशमलव गुना और ट्रिक्स वर्ग कैसे निकालते हैं, ठीक है। और 11 से 19 में आपस की संख्या में मल्टीप्लाई गुना कैसे किया जाता है। तो अब देखते रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नए आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स, ठीक है, मैथ्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं, तो चलो करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैथ्स अच्छा करने के लिए सबसे पहले आपको संख्या पद्धति मैंने पढ़ाया और एकदम फर्स्ट सेकंड पार्ट है, उसमें परिमेय संख्या और सभी प्रकार की संख्या के बारे में बताया था। और आज आपको बताने वाला हूं कि मैथ्स पढ़ने से पहले आपको क्या करना चाहिए। अगर मैथ्स अच्छी करना हो तो आप पहाड़े 20 से 25 तक कर लीजिए, कम से कम 25 तक। और उसके बाद फिर वर्ग 30 से 40 तक या 30 तक चल रहे हैं, 30 से 40 तक होना ही चाहिए। और फिर घनमूल याद कर लीजिए, वर्ग याद कर लीजिए, उससे आपका मैथ्स और मल्टीप्लाई करना, गुना करना, दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, है ना। और इस टाइप से कर लेंगे तो आपका मैथ्स बहुत सरल हो जाएगा और आपको मैथ्स बिल्कुल आ जाएगी। और आप हमारे साथ बने रहिए। और आपको सबसे पहले, ठीक है, पहाड़े बताता हूँ, पहाड़े, ठीक है। तो पहाड़े तो वैसे याद ही करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा आपको, ठीक है। मान लो 1 से लेकर 8 तक पहाड़े आपको याद है? 1 से 8 तक पहाड़े याद है। कुछ पहाड़े को बनाए जा सकते हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ। 1 से 8 तक याद है सबको, तो मैं 9 के पहाड़े स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। पहाड़े स्टार्ट करता हूँ 9 के, ठीक है। सोच रहे हैं कि पहाड़े बता रहे, ठीक है, लेकिन पहाड़ों का काम ही है, मैथ्स में पहाड़े के बिना कुछ होना ही नहीं है। और हम स्टार्ट करते हैं पहाड़े, जैसे 9 के बनाना है। 1 से 8 तक आप सभी को पता है, लेकिन 9 के पहाड़े बनाना तो कैसे बनाए जा सकते हैं देखिएगा। तो मैं आपको बता दूं 9 के पहाड़े कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर लिख लूँ मैं 0, फिर 1 और फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है दोस्तों, देखिएगा बहुत सिंपल तरीका है 9 के पहाड़े बनाने की। अब ये 9 का पहाड़ा बन जाएगा, देखिए यहाँ से मैं ऑपोजिट ऐसे लिखूंगा, है, नीचे से ऊपर की ओर देखते रहिए कैसे लिखना है। 9 लिख देता हूँ, फिर ये 8 लिखता हूँ, और फिर ये 7, और फिर ये 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1 और वो 0। बस बनकर तैयार, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 0 से 9 तक आपका गिनती लिखना है। फिर नीचे 9 से लगाकर ऊपर से लिखना है। 9 8 है ना, उल्टा, तो 9 के पहाड़े बन जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल बन जाएंगे, है ना। और कुछ तरीका है, जैसे आप 12 के पहाड़े बनाना चाहते हैं तो 12 के पहाड़े, है ना, बना सकते हैं 12 के पहाड़े, ठीक है। 12 के पहाड़े बनाएंगे तो 1 के पहाड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। ये 1 के पहाड़े हो गए, मैं 2 के पहाड़े उधर लिख लूं, है 2 4 और 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ठीक है। अब उससे बन जाएंगे आपके पहाड़े, ठीक है। जहां तक 2 ही अंक है, वहां तक, यहाँ तक 2 है, तो हम क्या करेंगे, ये 12 का 12 ही रहेगा, और ये 24, फिर ये 36 और ये फिर 48, ठीक है। लेकिन यहाँ से 3 आगे अंक है ना, कितना है, ये 10 है और ये 5, तो उन दोनों को प्लस कर लेते हैं। राइट वाला राइट में क्या है, 0, तो राइट वाला राइट में उन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। 12 5 60 से है, और ये है ना, राइट वाला राइट में मतलब सीधे हाथ वाला सीधे में, है ना। 2 का हम यही लिख दें, और फिर ये 6 और ये प्लस कर देते, कितने, 72, 12 6 72। फिर ये हो जाएगा आपका 4 राइट वाला राइट में, और ये 8, ये 8 हो जाएगा, 12 7 84, ठीक है। फिर 6 राइट वाला राइट में 6, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 8 और 1
9, ठीक है। और ये 8 राइट में है तो उसका 8 राइट में लिखे, और ये 9 और ये प्लस हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 10, ठीक है। 92 में 108, फिर 0। अब तो यहाँ 4 आ गए है, ठीक है। ये 20 है, ये 10 है, तो 20 0 राइट वाला राइट में, और उनको दोनों को प्लस कर लीजिए, है ना। 10 और 2 कितना 12, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। तो आपको इस टाइप से और भी बना सकते हैं, ठीक है। आपको और भी बना सकते हैं, जैसे मैं 42 के बना के बता दूं, या 65, है ना, ठीक है। बता रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको, और बता देता हूँ। 42 के पहाड़ है तो यहाँ पर लिखना है 4 के पहाड़ है, यहाँ पर 2 के, 4 4 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 बेटे 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 और 4 2 40। ये 4 के पहाड़े यहाँ लिखा आपने, और यहाँ पर 2 के पहाड़े लिख लीजिए, 2 4 और ये सॉरी, और 6 8 10 12 14 16 लिख लेंगे, और फिर बाद में आपका 18 और ये 20, ठीक है। आप उससे बना लीजिएगा, बन जाएगा, है ना। 42 है, 42 राइट वाला राइट में, और फिर 84 है ना, और फिर यहाँ है ना, ये है कितना है 6, और ये 126 ये लिखेंगे। अब यहाँ से है ना, यहाँ भी राइट वाला राइट में 168 ही आएगा। फिर ये आया है, कैसा आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे ये हो जाएगा, है ना। तो आपका ये हो जाएगा 0 राइट वाला राइट में। अब ये 3 अंक है तो उसको जोड़ देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 21 है ये, और राइट वाला राइट में 2 के यहाँ लिखते हैं, फिर ये 2 और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। और ये राइट वाला 4 है तो राइट को 4 है ना, 4 को राइट में राइट, और ये कितना 28 तो ये 29 हो जाएगा, और ये 6 और ये प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, और ये 8 राइट है तो राइट में, और ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएंगे, 36 है तो यहाँ पर 37 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 0, और ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा आपका ये दोस्त, सही है। इस टाइप से और भी संख्या 65 का आपको बनाना है। 65 का तो यहाँ 6 का या 5 का लिख लीजिए, 6 का 6 6 2 हमारा 6 3 18 है ना, 6 6 24, 6 31, 6 6 36, 6 7 42, 6 18 48, 6 9 54, 6 9 60, ये 6 के पहाड़ है। और आपके ये 6 के पहाड़ है, और ठीक है ये 6 के पहाड़ है, और यहाँ पर हो जाएगा 5 के, 5 5 5 9 10, 5 3 15, 5 6 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40 है, 5 9 45 और 5 9 50, ठीक है। हम लिख लिए हैं, ये पहाड़ है, और यहाँ पर होने वाला है 65, ठीक है। और ये 0 का 0 राइट वाला राइट में ये, और ये 12 में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो ये 13, और फिर आपका राइट वाला राइट में 5 है तो ये 5, और फिर आपके हो जाएंगे कितने 18 19 हो जाएगा, तो 195 होगा ये, ठीक है। राइट वाला 0 राइट में लिखना है, और ये और 24 के साथ जोड़ देंगे तो कितना 26, फिर ये हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो ये 32 हो गया, और ये 30, और फिर 30 में 0 ये, और ये जोड़ देंगे तो कितना 39 हो जाएगा, और 5, और ये कितना हो जाएगा 42 6 है ना, कितना हो जाएगा 42 और 4 हो जाएगा आपका है ये, और 0 का 0 40 में 0 तो ये 0, और ये है ना 48 के साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 52 है ना, और ठीक है। फिर ये 5 का ये 5 5 का 5 ही, और 4 और ये 54 प्लस हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 4 और 54 कितना हो जाएगा, तो 4 में है 54 का 58 हो जाएगा, और फिर ये 0, और फिर ये प्लस कर देंगे तो कितना 6 और 65 है ना, 6 65 सही है, ठीक है। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं, और कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर कीजिए, है ना, ठीक है। तो ये पहाड़ है वो इस टाइप से आप बना सकते हैं, आसान है, और ऐसे भी आप है ना पहाड़ इस टाइप से आप बना लेंगे, ठीक है। और ये इस टाइप से, चलो तो आगे बढ़ते हैं।
मिटा देता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। मिटा मिटा के चलो चलो अब मिट गया है। और आगे देखने वाले हैं हम वर्गमूल, ठीक है दोस्तों। तो आप वर्ग, ठीक है, इस टाइप से निकाल सकते हैं। और वर्गमूल आपको याद होगा सभी को, है? मतलब याद कर लेंगे, याद नहीं है तो आपको याद करना ही है मैथ्स में। वर्गमूल का मतलब होता है, वर्गमूल मतलब संख्या का आपस में गुणा। क्या होता है? उसी संख्या का आपसी गुणा। आपसी क्या होगा? गुणा होगा दोस्तों। वर्गमूल का मतलब उसी संख्या का आपसी गुणा, उसी संख्या का आपसी गुणा, ठीक है। उसी संख्या में आपस में गुणा है ना संख्या का। जैसे 5 का वर्ग तो क्या होगा? 5 × 5 बराबर कितना? 25, इस टाइप से, ठीक है। और 1 का, तो 1 में 1 का गुणा बराबर कितना? 1 ही आएगा। 1 में 3, तो 1 × 1 × 1 गुणित करेंगे तो भी 3 ही आएगा, है। 1 में अगर 1000 भी हो तो भी, है ना, तो भी इसका कितना आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आपको वर्ग, ठीक है, नोट कर लीजिएगा वर्ग कैसे बना, ठीक है। 1 का वर्ग लिखता हूं मैं 1, और 2 का आ जाएगा कितना? 2, 2 ना 4, ठीक है, 4 का, ठीक है, 3 का, सॉरी, है ना, 3 का वर्ग कितना होगा? 9, और 4 का हो जाएगा कितना? 16, और 5 का हो जाएगा 25, और 6 का कितना होगा? है 36, और 7 का कितना हो जाएगा? 49, और 8 का कितना हो जाएगा? है ना, ठीक 64 होगा, ठीक है। और आगे देखते रहिए। 8 के बाद 9 का आ जाएगा 9, 81, 10 का हो जाएगा कितना? 100, और 11 का कितना हो जाएगा? 121, और 12 का कितना हो जाएगा? 144, और 13 का कितना हो जाएगा? 169 होगा, और 14 का हो जाएगा, है, 14 का कितना? 196, और 15 का कितना हो जाएगा दोस्त? 15 का 225, और 16 का होने वाला है 256, ठीक है, 16, और 17 का कितना होगा? 290, 18 का कितना होगा? है ना, 300, 18 का कितना होगा? 324, और 19 का कितना होगा? 19 का हो जाएगा 361, और 20 का वर्ग कितना होगा? 400 होगा, ठीक है, 400, और 21 का कितना होगा? तो 21 का हो जाएगा है, 21 का वर्ग कितना होगा? 441, और 22 का वर्ग कितना हो जाएगा? 484 हो जाएगा, और 23 का कितना होगा वर्ग? 529 होगा, ठीक है। अब देखते रहिए आगे। 24 का कितना हो जाएगा? 576 होगा, और 25 का कितना हो जाएगा? 625 होगा, और 26 का वर्ग हो जाएगा 676, है ना, हो जाएगा, और 27 का इसका कितना हो जाएगा? 729 होगा, और 28 का कितना होगा? 784 होगा, और 29 का होगा दोस्तों 841, और 30 का हो जाएगा कितना होगा? 900। तो ये हुए वर्ग, ठीक है। ये छोटी चीजें सीखना बहुत आवश्यक है, और आप इसलिए आपको, है ना, बताना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, और आप इस टाइप से याद कर लेंगे इसको, है, तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। और फिर हम आगे बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन भी करेंगे, और सभी चैप्टर को लेकर आने वाले हैं जल्दी से उसके बाद, है ना। तो अब ये देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अब आगे है, चलो ठीक है, आगे पढ़ने वाले हैं हम कि वर्गमूल की जानकारी हुई है। और ठीक है दोस्त, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि, है ना, जिससे 21 का वर्ग आपने देखा है, तो 21 के वर्ग में क्या हुआ? 21 के वर्ग में कितना है? 21 का वर्ग हुआ था
441 और 22 का हुआ था, है ना। तो 21 का हुआ 441 और 22 का 484 और 23 का हो गया था आपका कितना, तो 23 का हो गया था 529 और फिर 24 का हो गया था कितना 576 हुआ था और 24 में 25 का हुआ था आपका 625 और 26 का हो गया था आपका, है ना, 676 और 27 का हो गया था आपका 666, तो 729 और 28 का वर्ग हुआ, है ना, 28 का 784 और 29 का हुआ कितना 841 और 30 का हो गया था आपका, है ना, कितना हो गया था 30 का 900। ठीक है, देखिएगा, है ना, अगर ये है ना 4 4 5 5 6 6 7 7, ठीक है, 6 6 7 7 8 9, है ना, तो 25 के बाद यहाँ पर 6 25 6 9 6 9 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप याद करने की तरीका देखिएगा, है ना, यहाँ पर देखिएगा आप कि 21 का कैसे निकालना, 22 का, फिर 23 का और 24 का, 25 का, 26 का, 27 का, 28 का, 29 का और 30 का। ठीक है, 30 का। ठीक है, आप देखिएगा, आपको मैं एक तरीका बताने वाला हूँ कि 21 से लेकर 30 तक। ठीक है, आप देखिएगा 21 से लेकर 30 तक कैसे आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है और तरीके से आप उसको याद कर लीजिएगा। 21 में 4 4, 21 में 4, 22 में 4, पहले 5 5 6 6 7 7 इस टाइप से आ रहा है। तो यहाँ पर कितना लिखना है 4 4, है ना, 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 और फिर 9। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये आपको याद है, सबको मान लो ये आपको याद है, उसको छोड़ देते हैं, है, और एक ये याद है, ठीक है, ये आपको मालूम होता है सबको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि 21 है 25 वाला छोड़ के, है ना, 25 वाला छोड़ देता हूँ और फिर मैं ये करता हूँ, जैसे यहाँ पर 4 4 5 5 है और ये यहाँ कितना है देखिएगा, है, तो 6, है ना, यहाँ तक फिर आपको ये याद हो जाएगा 441 और 484 और ये 29 और फिर यहाँ कितना है 76। ठीक है दोस्तों, ये कोशिश ये है कि आपको किस टाइप से उसमें बताया जाए, है ना, आपको बताया जाए कि आप उसको आसानी से याद रखें। यहाँ से फिर आप देख लीजिए 25 का याद है 625 हो गया, है ना, और आप फिर आगे याद करना चाहते हैं तो यहाँ से फिर आप कर लेंगे कि, ठीक है, 6 6 7 7, है ना, तो आपको यहाँ पर करना है कि 6, है ना, 6 6 7 7। तो देखिएगा एक तरीका है, आपको बता रहा हूँ मैं, 6 ये लिखना है, देखिएगा क्या लिखना है, ये यहाँ से उल्टा लिख दीजिए, 76 लिख देंगे यहाँ पर, नीचे से ये कितना है 29 से और फिर ये कितना है 84 और फिर ये कितना है 41, बाबू सही हो गया, और ये 00, ये तो सब पता ही है। ठीक है, क्या किया मैंने, यहाँ से उल्टा लिख दिया। ठीक है, 25 का मान होता है, फिर मैंने यहाँ से लिख दिया है, ये 6 6 7 7, तो यहाँ से 76 लिख दिया, फिर 29 लिख दिया, फिर 84 लिख दिया, फिर बाद में 41। इस टाइप से ये आसान है, ठीक है, देखिएगा, है, यहाँ से यहाँ तक ये 41 84 29, है, ये वाले हैं, क्या है 41 84 29 और 76। ठीक है, बहुत सरल है, इस टाइप से आप आगे याद कर सकते, 41 44 29 और 76 है। तो यहाँ से 25 को छोड़ के 26 में यहाँ 76 से लिख देना है, 76 29 84 और 41, आपके ये आगे के पहाड़ बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आसान है, और आगे चलते हम।
ठीक है, आप पढ़ते रहिए, मैथ्स बहुत सरल होने वाला है। ठीक है, और आपको बता दें कि x से नहीं, थोड़ा सा 5 से 5 के जो लास्ट में 5 है, जिनका क्या है, जिनका लास्ट क्या है 5 हो, है, यानी 5 से 100 है, यानी 105 या 95 तक देख लीजिए इनका वर्ग है। वर्ग कैसे निकालते हैं जल्दी से देखिएगा। ठीक है, क्या है 5 से जिनका लास्ट 5 हो, ठीक है, देखिएगा जिनका लास्ट 5 हो, जिन संख्या में लास्ट 5 हो, है, यानी यदि आपको दिया जैसे 75 उनका वर्ग कैसे निकाले। ठीक है, 75 है तो 75 गुणित 75 है तो उनका कैसे निकाले, है। तो यहाँ पर 5 में 25 कितना होगा, है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा इस टाइप से बताऊंगा, है। 45 में 45 का गुणा करना है जल्दी से, और आपको 55 में 55 का मल्टीप्लाई करना है। ऐसे करेंगे, यदि 35 में 35 का करना है उसी संख्या का। ठीक है, और यदि आपको करना है 85 में 85 का मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो और जैसे मान 25 में 25 का गुणा करना है तो कितना आना चाहिए, 625 आना चाहिए। तो इसे देखता हूँ कितना है, 25 का पूरा 25 ही लिख देते हैं, है। फिर उनसे कोई मतलब नहीं है, 5 का है छोड़ देंगे और उस संख्या में जोड़ेंगे, है। तो कितना आ जाएगा 3, और 3 उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 6 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम करेंगे, है। कैसे निकाले, जिसका 5 लास्ट हो तो 5 का तो कितना होता है 5 ही, है। 5 में 5 का गुणा कितना हो जाएगा, इस टाइप से 5 का स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 है तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, और हम आगे चलेंगे कितना 15, है। 15 में लास्ट में 5, फिर 25 रहेगा, फिर कितना 35, ये संख्या है। ठीक है, तो हम देखेंगे 15 में 15 का गुणा, है। 15 में ठीक है, 15 में 15 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 225 ये आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं पहले इनमें 5 में 5 का गुणा तो ये 25 हो जाएगा। आप उनको छोड़ दीजिए, फॉरगेट, उसको भूल जाए, उनसे कोई लेना देना नहीं है। आपका बच्चा क्या है, एक गुणित एक बच्चा है, तो एक उस एक में एक जोड़ लीजिए और 2 हो जाएगा, 2 का उसमें मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा, है 225। फिर 25 में 25 का गुणा, है ना। आपको इस टाइप से ना करना पड़ेगी, 25 गुणित 25 और उसमें मल्टीप्लाई ये करेंगे, फिर बाद में सेकंड ये चलेगा, फिर उसका प्लस करके यहाँ आंसर आएगा, तो ये क्या होगा थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है, सरल है और आप देखते रहिए, है ना, कि ये कुछ न कुछ आपको एग्जाम में जल्दी फास्ट मल्टीप्लाई करने के लिए मदद करेगा, है ना। तो 25 का देख लेते हैं, 5 में 5 का 25 होता है, उन 5 को भूल जाइए। अब बचा क्या, ये मान लो 2 गुणित 2 है ना, लेकिन उस 2 में या उस 2 में, है ना, किसी भी 2 में, चाहे उस 2 में जोड़ दें आप एक और उसमें जोड़ दें, है ना, जोड़ करके आपको मल्टीप्लाई, मान लो उसको हम 3 मान लेंगे, कितना ये 3 है और ये 2 कितना आ जाएगा 6। बहुत सिंपल है। और आपको 35 का बता दें, 35 में 35 का मल्टीप्लाई है ना, 35 में 35 का मल्टीप्लाई, 35 में 35 का गुणा करना है, तो यहाँ पर 25 कितना हो जाएगा, ये तो 25 हो ही जाता है, ये भूल जाए, ये भूल जाए, ये 3 बचा है, या उसको 4 मान लो या उसको 4 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ये 4 है और ये 3 है, तो गुणा कर लीजिए, कितने 3 चौका 12, बस, तो ये 12 25, बहुत आसान है, देखते ही हल कर देंगे आप, और ये हो जाएगा 25, है ना, 25 हो गया। अब उसको फॉरवर्ड ये भूल जाए, 5 को भूल जाइएगा, है ना, बिल्कुल बहुत सरल है। 7 और ये 7 बचा, तो उसमें एक 7 में जोड़ दिए, 7 को 8 मान लेते हैं, है ना? एक को एक बड़ा करके, है ना, एक उसमें प्लस करना है 7, है, तो ये 8 है, मान लीजिए 8 8 7 56, तो ये हो जाएगा 56, है 56 25 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका 45 में 45 का गुणा, 45 में 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, है ना, ये कट गए, है ना, और 5 को भूल जाए, ये 4 है, ठीक है, ये 4 है और ये 4 है, तो आपको करना क्या है, किसी एक 4 को बढ़ा लेना है, मान लो ये 4 है तो ये 4 गुणित इसको कितना कर देना 5, तो ये 20, तो ये 20 हो गया, है, यानी 20 25 आ जाएगा। बहुत सरल, 25 में 25 उसको कर लिए, अब इसको भूल जाए ये,
और 5 बचा के 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 में 5 का गुणा कितना हो जाएगा है, उसको 6 मानना है, 6 30, तो ये आ जाएगा है। देखते रहिए 5, तो ये 25 हो ही गया उसका है, 25 हो जाता है और उसको भूल जाइए, बचा गया 3 गुणित 3, तो ये 4 बना लीजिए इसको या उसको 4 बना लीजिए, ये 4 है मान लो, 4 3 12, तो 12 है, ठीक है, एक बढ़ाना है, और ये 25 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये भूल जाइए, उसको भूल जाइए फॉरवर्ड, ठीक है, और ठीक है, और 8 बच्चे, तो यहाँ पर कितना 8 और उसको मान लो 9 8 72, तो ये कितना 72 25 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से निकाल सकते हैं आप। 95 का निकालेंगे तो 95 में कितना हो जाएगा, ठीक है, 95 का कितना हो जाएगा, 5 5 25, उन 5 को भूल जाए, अब 9 बचा, एक तो 10 मान लो, 90, तो 90 25 ये आ जाएगा आपका। बहुत सरल है, कुछ भी नहीं, बहुत सरल है, और आप ठीक है करते रहिए, आ जाएगा। ठीक है, मिटा देता हूं मैं, आप नेक्स्ट देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक्स है कुछ जो आपको है ना, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम पढ़ने वाले हैं कि ठीक है, वर्गमूल से संबंधित बात भी है, और आगे है आपका, ठीक है, एक रूल है, रूल्स है जो आपको कुछ काम जरूर देगा, 99 999 है ना, 49 है ना, 4 बार है ना, ठीक है, 99 999 4 टाइम्स 9 और फिर 5 टाइम 9 है, मतलब 5 बार 9 भी आए, और उनके साथ कोई भी संख्या हो, ये संख्या दी है, और क्या है, और कोई भी संख्या के साथ गुणा करना हो, के साथ क्या करना, गुणा करना है, गुणा करें तो कैसे करें, ठीक है, ठीक है दोस्तों। उसमें यदि आपको 99 999 4 टाइम 9 और 5 टाइम 9 आता है, किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो किस टाइप से किया जाए, जैसे मान लो 99 है और 256 आया, ठीक है, 999 आया, और कितना आया है, 376 आया है ना, फिर आपका आया 999 में 999 से भी मल्टीप्लाई करना हो सकता है ना, और फिर 99 और है ना, ठीक है, आपको ये आया है ना, ठीक है, इस टाइप से 999 और 49 में फिर पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और चौथा सवाल, ठीक है, और देख लीजिएगा है, ये देखिएगा, और उसमें 856 से मल्टीप्लाई करना हो है ना, ठीक है, तो उसमें मल्टीप्लाई नहीं करते हुए आप क्या करेंगे, एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बताने वाला हूँ, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप जब भी 99 999 49 5 बार टाइम्स 9 आता है, और किसी भी संख्या, कोई भी एवरेज है ना, कोई भी संख्या किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करना है, तो उसको कैसे किया जाए है ना, मल्टीप्लाई ना करते हुए उसको कैसे किया जाए, ठीक है। यदि आपको 999 में 999 का मल्टीप्लाई करना, तो आपको इस टाइप से करना पड़ेगा, ये 9 है ना, और ये फर्स्ट आएगा आपका, फिर बाद में सेकेंड स्टेप, फिर बाद में ये तीसरा स्टेप रहेगा है ना, और फिर आप यहाँ आंसर लेकर के यहाँ मल्टीप्लाई इतना करना पड़ेगा, तो ये क्या आपका टाइम जो है ज़्यादा लॉस होता है, टाइम की हानि होती है, इतना नहीं करेंगे उसमें टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा हूँ किस टाइप से करना है ना, ठीक है, देखिएगा दोस्तों, देखते रहिए, और आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे किया है, ठीक है, सवाल को कैसे करना है, ठीक है। देखिए जैसे ये है 99 256 है, तो जितने 9 है ना, जितनी बार 9 आए उतने जीरो जो मल्टीप्लाई में संख्या उसमें लगाएंगे, ठीक है, 1 2 9 है, तो क्या करेंगे हम उसमें कर लेंगे 256 में कितने 1 और 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो बढ़ा दिए, ठीक है, क्या करेंगे 999 है और उसमें मल्टीप्लाई ये संख्या है, तो उस संख्या में 1 और 2 9, तो उसके लिए क्या रहेंगे 2 जीरो कर दिए, और हम संख्या घटाने वाले हैं किससे 6 5 और 2,
यही संख्या घटाएंगे, है ना, क्या करेंगे, उसी संख्या को आपको घटाना है। तो ये कर लीजिए, घटा देंगे, है ना। तो क्या होगा आपका, यहाँ 10 में से 6 तो 4 और 9 में से 5 तो कितना बचेगा, है ना, 9 में से 5 जाता है 4, फिर बाद में 6 तो एक यहाँ दिया था 5 बचा, 5 में से 2 3 और फिर ये 5 और ये 2, ये आपका आंसर आ जाता है। जो आपका मल्टीप्लाई करने पर आएगा, इस टाइप से करने पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, जैसे ये संख्या है तो कितने 856 है, तो 856 का हम यहाँ लिख लेते हैं 856 और कितने 1 2 3 4 कितनी बार, कितने टाइम आए, 4 बार आपका है 9, 4 बार 9 आए, कितनी बार आया 4 बार 9 यानी 4 टाइम 9 आया है। तो कितने जीरो बढ़ाएंगे, इस संख्या में बढ़ाना है 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो और माइनस यानी घटाना कौन सी संख्या, ये उसी संख्या को हम माइनस करेंगे। तो 6 और 5 8 हम माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है, यानी यहाँ से ले लेंगे तो ये 10 10 ये 9 बचेगा, ये 9 बचेगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 4 बचेगा।